इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है या नहीं है, ये सवाल अक्सर लोगों के द्वारा पूछा जाता है। तो ऐसे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शन जो लोगों के दिमाग में है इस प्रकार से हैं। जैसे पहला ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो हमें ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है। या फिर जो लोग न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करने वाले हैं उनका ये कहना है कि हमारी टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है, तो हमें ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है। ये जो लिमिट है 5 लाख और 7 लाख वाली, ये टैक्स फ्री की लिमिट है। ITR को फाइल करना कंपलसरी है या नहीं है, इसकी लिमिट अलग से बताई गई है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड मिसकंसेप्शन ये है कि यदि कोई व्यक्ति जो सैलरी एम्प्लॉय है उसके इनकम पे यदि TDS कट जाता है, ऑटोमेटिक TDS डिडक्ट हो जाता है, तो ऐसे लोगों का भी ये मानना है कि हमें ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है क्योंकि हमारा TDS ऑलरेडी कट चुका है, तो हमें क्यों ITR फाइल करना। तीसरा ये है इंटरेस्ट की इनकम, यानी कि आपने फिक्स डिपॉजिट कराई है, कोई डिबेंचर्स आपने कंपनी का खरीदा, कोई बॉन्ड्स वगैरह आपने खरीदा हुआ जिसपे कि आपको इंटरेस्ट की इनकम होती है और उस पर भी TDS एक लिमिट के बाद 10% के रेट से डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। या फिर आपके किसी भी इनकम XYZ जिसे आप कॉन्ट्रैक्टर हैं उसके ऊपर TDS कट चुका है, या कोई प्रोफेशनल इनकम है उसके ऊपर TDS कट चुका है, तो ऐसे लोगों के मन में भी ये मिसकंसेप्शन होता है कि हमारा TDS कट चुका है तो हमें ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है, जबकि इसका रूल कुछ दूसरा है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है रेंटल इनकम। यदि आपको कोई मकान आपने किराए पे दे रखी है, चाहे रेजिडेंशियल पर्पस हो या कॉमर्शियल पर्पस के लिए, और उस रेंटल इनकम पे TDS कट जाता है, तो ऐसे केस में भी जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है मकान का, उसके माइंड में सवाल जरूर आता है कि हमें ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है क्योंकि हमने तो टैक्स ऑलरेडी रेंटल इनकम पे पे कर दिया है, तो हमें कंपलसरी नहीं है ITR फाइल करना। इसके बाद कुछ लोग जो कि बिजनेस करते हैं या कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो कि ये कहते हैं कि हमारी जो प्रॉफिट है बिजनेस से वो 2.5 लाख से नीचे है, या फिर हमारा जो बिजनेस और प्रोफेशन में लॉस हो चुका है तो हमें ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से, इन्वेस्टमेंट करने से लॉस हो जाता है, तो ऐसे लोग भी ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमें ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी ये मिसकंसेप्शन है, इसमें जो भी व्यक्ति आता है वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि यदि मैं ITR को फाइल नहीं करता हूँ तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये था कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख तक और 7 लाख तक है, तो हमें ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम यदि आपकी ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख तक है तो यहाँ पे टैक्स आपको पे नहीं करना होता है, क्योंकि जो टैक्स आपका बनता है उस पर आपको रिबेट मिल जाता है, इसलिए आपको टैक्स नहीं देना होता है। उसी तरीके से न्यू टैक्स रेजिम में आपको 7 लाख तक टैक्स नहीं देना होता है। तो टैक्स नहीं देने की लिमिट दोस्तों ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आपकी इनकम 5 लाख तक और 7 लाख तक है तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये एक रॉन्ग मिसकंसेप्शन है जो कि आपको अपने माइंड से निकालना है। देखिए ITR को न फाइल करने की एक लिमिट दी गई है इनकम टैक्स लॉ में, वो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और यहाँ पर भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग है। जैसे यदि आप एक नॉर्मल सिटीजन है 60 साल के नीचे वाले, तो 2.5 लाख रुपए तक की लिमिट है, यानी कि 2.5 लाख के नीचे यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है। वहीं पे यदि आप सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट 3 लाख है, सुपर सीनियर सिटीजन है 80 साल के ऊपर तो 5 लाख तक की लिमिट रखी गई है। तो इसमें यदि आपकी इनकम नीचे यदि रहती है तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है। वहीं पे यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में यदि आते हैं तो इस केस में लिमिट 3 लाख रुपए की, यानी 3 लाख के नीचे यदि आपकी इनकम है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी नहीं है। इसके बाद कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि यदि मान लीजिए कि आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे है, लेकिन फिर भी आपके द्वारा कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं जिसके वजह से कि आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है।
तो सेक्शन 139(1) प्रोविजो जो ये कहता है कि यदि आपका इनकम ग्रॉस टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जिसे 23-24 की हम बात कर रहे हैं, तो अप्रैल से लेकर के मार्च तक यदि 2.5 लाख के नीचे है ओल्ड टैक्स रिजिम में और न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख के नीचे है, लेकिन यदि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट में आपने 50 लाख से ज़्यादा यदि आपने डिपॉजिट कराया है पैसा, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। यदि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करा है, आपके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, 1 लाख के ऊपर यदि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट आप 1 साल में करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। यदि आपने फॉरेन ट्रेवल करा है, यानी विदेश में आप घूमने गए थे और एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 2 लाख या उससे ज़्यादा का आपने खर्चा किया है, तो इस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। यदि आपको कोई इनकम रिसीव हुई है जिसपे कि टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर मार्च तक में, वो हो सकता है कि सैलरी हो या फिर रेंटल इनकम हो या फिर इंटरेस्ट हो, जैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह हो गया जिस पे कि टीडीएस कटा है, या फिर ये हो सकता है कि आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दी उस पर टीडीएस कटा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड की उस पर टीडीएस कटा है, तो आपकी टीडीएस जो है एक फाइनेंशियल ईयर में यदि 25,000 रुपये से ऊपर यदि क्रॉस करती है तो टीडीएस और टीसीएस दोनों मिला करके 25,000 की लिमिट यहाँ पे रखी गई है। टीसीएस का केस ये तब आता है जैसे मान लीजिए कि आप कोई मोटर व्हीकल यानी कोई गाड़ी वगैरह आप खरीदते हैं 4 व्हीलर्स और 10 लाख के ऊपर यदि आप खरीदते हैं, तो उस केस में जो सेलर है वो 1% का टीसीएस आपसे पहले ही कलेक्ट कर लेता है। या फिर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से माल परचेस किया 50 लाख से ज़्यादा का, तो वहाँ पे भी टीसीएस कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लेम करते हैं कि हमारी इनकम बेसिक एजम्पशन लिमिट से कम है, लेकिन आपका ये सारे सोर्सेस से जो टीडीएस कट रहा है वो एक फाइनेंशियल ईयर में यदि 25,000 से ऊपर यदि क्रॉस करता है तो आपको यहाँ भी आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। वहीं पे यदि सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट 50,000 की है, तो यदि सीनियर सिटीजन का एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज़्यादा का टीडीएस कटा है तो ऐसे व्यक्ति को भी आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस का केस। यदि आप बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आप गुड्स वगैरह सेल करते हैं, प्रोप्राइटरशिप में आप बिजनेस करते हैं, आपकी कोई शॉप हो सकती है या फिर आप जो है ऑर्डर बेस्ड आप सप्लाई करते हैं गुड्स का, तो कोई भी सिनारियो हो सकता है आपके केस में, और आप ये कहते हैं कि हमारी जो प्रॉफिट है बिजनेस की वो तो एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख से नीचे है या मेरे बिजनेस में मुझे लॉस हो चुका है, तो हमें आईटीआर फाइल करना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रूल ये कहता है कि आईटीआर फाइल करने के लिए बिजनेस के केस में प्रॉफिट नहीं देखा जाता है या फिर लॉस नहीं देखा जाता है, उसका सेल्स और टर्नओवर देखा जाता है। तो यदि आपके बिजनेस से सेल्स या टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 60 लाख के ऊपर यदि क्रॉस करता है तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। यदि आपका ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है और आपने करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का यदि आपने डिपॉजिट करा है अपने करेंट अकाउंट में, तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। बाकी के जो प्रोविज़न मैंने डिस्कस किए थे कुछ देर पहले कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपने पेमेंट किया 1 लाख से ऊपर किया तो भी आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होगा। यदि आपने फॉरेन ट्रेवल करा है तो भी आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होगा। तो यदि आप एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चला रहे हैं तो उस केस में वो सारे प्रोविज़न जो 7th प्रोविज़न थे आपके ऊपर भी अप्लाई होंगे। यदि आप एक प्रोफेशनल हैं जैसे कि डॉक्टर, लॉयर या सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई इंजीनियर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, कोई फ्रीलांसिंग की सर्विस देता हो या फिर कोई यूट्यूबर हो, कोई ब्लॉगर हो, तो ऐसे जो भी कैटेगरी के लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि सर्विसेज को सप्लाई करते हैं, यहाँ पे बाई मिस्टेक गुड्स हो गया है, गुड्स नहीं होगा, सर्विसेज की सप्लाई देते हैं, और उनका ये मानना है कि हमारी जो प्रोफेशन है उसमें हमें 2.5 लाख से नीचे की प्रॉफिट हुई है, लॉस हुई है, तो ऐसे केस में भी हमको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ भी आपकी प्रॉफिट या लॉस नहीं देखी जाती है इनकम टैक्स लॉ के अनुसार। यहाँ पे आपको प्रोफेशन की एक फाइनेंशियल में रिसीट्स देखी जाती है या आपने कितने की सर्विसेज सेल करी है। यदि वो 10 लाख के ऊपर क्रॉस करती है टोटल मिला के, तो फिर उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद करेंट अकाउंट के केस में है कि यदि आपके ऊपर मान लीजिए एप्लीकेबल नहीं है लेकिन आपने करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट कराया है या फिर फॉरेन टूर्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हुआ है, तो आईटीआर फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। अब यहाँ पे जो करेंट अकाउंट है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका एक बैंक में ही करेंट अकाउंट हो, एक ही पैन कार्ड आपका लगा है वहाँ पे एक व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये करेंट अकाउंट आप हो सकता है एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट में
10 अकाउंट या फिर 15 अकाउंट आपके चल रहे होंगे, तो टोटल मिला करके आपका 1 करोड़ से ज़्यादा यदि होता है तो उस केस में ये रूल्स ITR फाइलिंग का आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। वहीं पे यदि आपने सेविंग अकाउंट में भी पैसे जमा कराए हैं और उस केस में भी क्या होगा कि आपका 50 लाख का जो लिमिट है, आपका एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट तो सबको मिला करके 50 लाख के ऊपर क्रॉस करता है, तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। तो TDS आपका चाहे सैलरी हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो या फिर कोई भी इंटरेस्ट की TDS हो, आपका TDS यदि कटा है तो आपको ITR फाइल करना चाहिए। इसमें फ़ायदा आप ही को मिलेगा, आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। यदि आपकी इनकम 5 लाख तक के नीचे आ रही है या फिर आपकी न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख की तक नीचे आ रही है तो आपको रिफंड मिल जाएगा। इसलिए ITR वहाँ पे आपको फाइल करनी चाहिए। और यदि आपका उसके ऊपर इनकम चला जाता है तो फिर इस केस में आपका जो ये TDS है वो एडजस्ट हो जाता है। तो ये सब बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि आपने कोई विदेश में यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट्स है जिसको कि आप होल्ड किए हुए हैं, तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाता है। यदि कोई फर्म है या कंपनी है तो उसके ऊपर ये सारे रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कोई प्रॉफिट और लॉस इस केस में देखा नहीं जाता है। तो यदि कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है या कोई कंपनी है तो उसे ITR को फाइल करना कंपलसरी है, चाहे उसका कोई भी प्रॉफिट और लॉस हो। ITR फाइल करना आपके लिए कंपलसरी है कि नहीं, असेसमेंट ईयर 24-25 में आप इससे अंदाज़ा अपना लगा सकते हैं और आप डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे फ़ाइल करना है कि नहीं करना है। लेकिन दोस्तों जस्ट एक गलतफहमी की वजह से आप यदि ITR को नहीं फाइल करते हैं और आपके ऊपर नोटिस आती है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाता है, आपके पैसे भी खर्च होते हैं, समय की बर्बादी भी होती है। तो इस सब से बचने के लिए आपको इन रूल्स को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी ITR को फाइल करनी है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।